जी, आज हमारे साथ PMLN यूके की जो प्राइम क़यादत है वो यहाँ पर मौजूद है, एहसन डार एंड द वन एंड ओनली ज़ुबैर गुल। इनसे हम कुछ पाकिस्तान से मुतालिक भी बात करेंगे। रमज़ान भी है, रमज़ान मुबारक भी इनको बोलेंगे, और पाकिस्तान के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर जारी डिजिटल दहशतगर्दी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जी एहसन डार, आपने बड़ा अहम रोल अदा किया है जब से आपने ज़ुबैर गुल को ज्वाइन किया, यानी कि हैंड टू हैंड जिस तरह से आप मिल के पार्टी को आगे ले जा रहे हैं अपनी सीनियर क़यादत के साथ। ये जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान डिजिटल दहशतगर्दी का शिकार है, जिसमें सबसे इस वक्त मैसिव जब पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी होती है और उसमें दुश्मन ममालिक के साथ मिल के एक पोलिटिकल पार्टी PMLN के अपोजिट जिसको बोला जाता था कि उनका डंका चलता था, तहरीक इंसाफ, अब वो ज़्यादा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, सियासी कम और रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी हुकूमत पाकिस्तान में क्या इक़दाम ले रही है या क्या इक़दाम लेने जा रही है? देखें, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान में जो PTI ने किरदार अभी अपना रिसेंट अदा किया, हमेशा से ही उनका जो है वो पाकिस्तान की किसी फलाह में तो कभी कोई किरदार नहीं रहा। आप IMF प्रोग्राम में ख़त लिखने के हवाले से देख लें, लोगों को जो है वो रेमिटेंस से मना करने से देख लें, उन्होंने हर वो काम किया है जो रियासत को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। देखें, सियासत करनी चाहिए, सियासत करने से जो है उनको कोई नहीं रोकता। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि PTI एक ऐसी जमात थी जिस पे लोगों ने एक तब्दीली के नाम से जो है उनको वोट दिया और लोगों ने सोचा कि कुछ नई जो है वो क़यादत इनको देखने को मिलेगी। लेकिन जो चीज़ सामने आई वो इतनी भयानक उनका चेहरा सामने आया है कि उन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के हवाले से कोई भी मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया। अब इनके तदारुक के हवाले से देखें, तदारुक तो इनका हर लिहाज से जो है वो वहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन जो पॉलिसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है कि हम इनका मुकाबला महंगाई को कंट्रोल करके और अपने लोगों की फलाह करके जो है वो इनको जवाब दिया जा सकता है। देखें, जो लोगों के माइंड इन्होंने ख़राब किए हैं, ओबियसली सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने जो है वो मिलियंस ऑफ पाउंड्स की जो है वो अपनी कंपेन्स लॉन्च की हैं। हराम का पैसा है इनके पास, वो जितना मर्ज़ी जो है वो उड़ाते हैं। तो हमारे पास तो इनका एक ही इलाज है, काम काम और काम। काम से जो है वो हम लोगों के जहनों को, लोगों के दिलों को बदलें। और जो इनके ऊपर वहाँ पे सख्ती करने के हवाले से है कि ये जो जिस तरह से ये इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ शुरू की हुई हैं पाकिस्तान में, आपने देखा है कि इनको रोका गया है। इनके ऊपर जो है वो जो झूठे और बेबुनियाद किस्म के ये इल्ज़ाम लगाते थे, उनके ऊपर जो है वो FIR भी करवाई गई हैं। लेकिन अब ओवरसीज़ के हवाले से जो लोग हमारे यहाँ पे हैं उनको ये देखना चाहिए, ये इनको अब बावर करना चाहिए, डिफरेंस देखना चाहिए कि इनका हर वो जब भी कोई पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है, सैलाब की सूरत में हो या किसी और की कोई भी जो भी आफत आती है, दहशतगर्दी की सूरत में हो, हमेशा से इन्होंने जो है वो नेगेटिव किरदार अदा किया है। तो ये लोगों को भी ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर ख्याल करना चाहिए कि वो उन्हें जो है किस जमात का साथ देना चाहिए। जी ज़ुबैर, आपको तो हमने देखा है, मेरे ख्याल से जब से मैंने बरतानिया में हूँ आपको देखा है, तब ना कोई तहरीकी कीड़ा था, ना इंसाफ़ी चुल थी यहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में, लेकिन आप हमेशा अपने लीडरान को डिफेंड करते रहे हैं। आपने वो पूरी हिस्ट्री देखी है सियासत की, जो सियासी कारकुनान हूँ या सियासत हो, सियासी लीडरान हूँ, लेकिन ये जो आजकल जो एक कल्ट जो है दहशतगर्दी जो है, एक ही पाकिस्तानी जो अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही दहशतगर्दी को प्रमोट भी करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है गलीज़ तरीन मुहिम भी चलाते हैं, तो आपका क्या कैसा रिएक्शन है? डेफिनेटली आप डिजिटल एरा के नहीं हैं, आप वो हैं जिन्होंने जेन्युइन ग्राउंड के ऊपर सियासत की हुई है। बड़ी मेहरबानी। देखिए, जैसे आपने कहा, लास्ट 30 ईयर्स से मैं इस कंट्री में सियासत कर रहा हूँ। ये बड़ी पीसफुल सोसाइटी है, ये बड़ा पीसफुल कंट्री है। इधर पहले जो सियासत थी, मेरे का पुरानी जो पार्टी थी सबसे पीपल्स पार्टी थी, वीरेंद्र भट्टो भी इधर रही हैं। तो उसके बाद तमाम दूसरी पार्टियों ने कद निकाला जो भी, लेकिन ऐसा सा टाइम आया, माशाल्लाह के दौर भी हमने देखे हैं, मुशर्रफ का 10-11 साल दौर भी देखा है। तमाम पार्टियां बशमूल मुशर्रफ की पार्टी भी, पीपल्स पार्टी, दूसरी भी, वन पॉइंट एजेंडे ओवरसीज़ पे कहीं भी बैठ के हम आपस में बात कर लेते थे, गुफ्तगू कर लेते थे, तमाम एक टेबल पे बैठ सकते थे।
एक छत के नीचे इकट्ठे हो सकते थे, अपने अपने पार्टी के नज़रिए के ऊपर सब सियासत करते थे। लेकिन ये जो सियासी कल्चर इन्होंने प्रमोट किया है, इन्होंने तो पूरी यूथ, पूरी नस्ल को बर्बाद करके रखी है, ओवरसीज़ में खासकर। इनके ख़िलाफ़, इनके दिलों में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसा जहर भर दिया है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ इस तरह से चंद वो लोग जो ऐसे ब्रेन वाश हुए हैं, तो कुछ चंद उनकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं भगोड़े पाकिस्तान से भाग के आके, कुछ यूट्यूबर बैठ के वो हमारी इधर की यूथ की नस्लों को ख़राब करने के अभी लिए। तो एक रिसेंटली जो आपने यूट्यूबर का बात किया, भगोड़े की बात की, तो भगोड़े से एक नाम बड़ा फ्रेश याद आता है, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की टक्करें लगवाता था, आजकल खुद इधर अंधेरे में टक्करें लगा रहा है इमरान रियाज। देखें मैं कह रहा हूँ, इन भगोड़ों के लिए, इन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करने के लिए, मैं आपको ये बात कह दूं कि अब ओवरसीज़ का ये प्लेटफार्म, ये ज़मीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे हम इंशाल्लाह ताला। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और अपनी पाक फ़ौज के साथ, अपनी हुकूमत के साथ शाना बशाना खड़े हैं, और ऐसे लोगों का हम भरपूर मुहासरा करेंगे और उनको इन कंट्रियों में बैठ के भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म का जो दहशत गर्दी को वो प्रमोट करते हैं, जो उनकी सहूलतकारी करते हैं, वो उसकी हम इधर इजाज़त नहीं देंगे। चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम इंशाल्लाह ताला कानून के दायरे में रह गए इधर अपनी उन नस्लों को बर्बाद होने से बचाएंगे। इनके जो हथें चढ़ने जा रही हैं, हम उनको दोबारा पाकिस्तान के कौमी दायरे में लेके आएंगे।